नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ हिना। जौनपुर में अव्यवस्थित हो चुके शहर की दोबारा से व्यवस्थित करने के लिए अब विकास प्राधिकरण गठन की कवायद शुरू कर चुका है। दरअसल अव्यवस्थित बसावट के कारण ही शहर में आए दिन जाम, अतिक्रमण सहित तमाम समस्याएं बनी रहती हैं। विनियमित क्षेत्र और नगर पालिका के पास पर्याप्त बजट और कर्मचारी न होने का भी शहर के विकास पर बड़ा असर पड़ा है। लिहाजा बढ़ते शहर को सुव्यवस्थित तरीके से बसाने के लिए विकास प्राधिकरण ने गठन की कवायद शुरू कर दी है। जौनपुर विकास प्राधिकरण के नाम से गठित होने वाले इस प्राधिकरण में भी सभी मानकों की गहराई से पड़ताल की जा रही है। आसपास के जिलों में गठित प्राधिकरण के बायलॉज भी खंगाले जा रहे हैं। जौनपुर में विकास प्राधिकरण बनाने को लेकर कवायदें जो है तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी ने अधिकारियों संग बैठक की है। आपने विकास प्राधिकरण बनाने को लेकर बैठक की थी, क्या दिशा निर्देश दिए थे, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी? अभी ये हमारे जौनपुर का कुछ क्षेत्र रेगुलेटेड एरिया में है, नगर पालिका और उसके आसपास का क्षेत्र, और बहुत तेज़ी से विकास कार्य चल रहे हैं। और अभी जो गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई थी उसमें भी जो जनप्रतिनिधि थे और कई भी अधिकारीगण थे, उनके तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि एक रेगुलेटेड एरिया में विद प्लान तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए और बहुत तेज़ गति से शहरीकरण हो रहा है, तो विकास प्राधिकरण की आवश्यकता है। उसके कुछ मानक हैं, शासन द्वारा निर्धारित मानक हैं। उन मानकों पर हम लोगों ने स्टडी कराई और जितना जितना रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए उसको हम लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है। तो वो एक प्रस्ताव हम लोग शासन भेज रहे हैं और अगर शासन से अनुमोदन मिल जाता है तो इस गति में और तेज़ गति से काम। ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी, जिन्होंने बताया प्राधिकरण को लेकर जो है वो बैठक कर ली गई है और शासन को भी रिपोर्ट भेज दिया है। जल्द ही इसको लेकर जो है आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद हसन के साथ राजशनी, लाइव टुडे जौनपुर। सरकार लगातार जनता के भले के लिए तमाम योजनाओं का लोकार्पण कर रही है। ऐसे में प्रशासन के जिम्मेदार लगातार इन योजनाओं का बंदरबाट करने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला बिलाईगढ़ से सामने आ रहा है, जहां के सरपंच प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए रिश्वत मांग रहे हैं और इतना ही नहीं, रिश्वत न देने पर 29 पात्र आवास को अपात्र कर दिया। हालांकि सरपंच ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया, जिसके बाद हितग्राहियों ने इसकी शिकायत बिलाईगढ़ सीओ से करने की बात कही। ये मवास मोर नाम आए रही से पैसा के मांग करीस नहीं दें तो पैसा मोर नाम ला काट दी से और ग्राम सभा के बैठक भी नहीं ले, हम लोग कोई भी जानकारी नहीं दे और सरपंच सचिव मनमानी करते। क्या नाम है सरपंच सचिव नाम जे मन पैसा मांग रही, कितना मांग रही? 10,000। सरपंच के नाम है अनिल कुमार बर्मन। सचिव के नाम है मनोज भास्कर, गिरवानी पंचायत के। बलरामपुर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान MLK PG कॉलेज कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है और पूरे जागरूकता अभियान में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी छात्र छात्राओं में अहम भूमिका निभाई। जहां प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं आयोजकों की माने तो विद्यालयों में कार्यक्रम के माध्यम से युवा वर्ग को जागरूक करना जरूरी है। और लाइव टुडे की टीम ने सड़क सुरक्षा के लिए अभियान से जुड़े तमाम युवाओं से बात की, तो युवाओं का कहना है ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और जागरूकता के माध्यम से दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। एवं भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम 15 दिवसीय मनाया जा रहा था, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी के परिप्रेक्ष्य में MLK PG कॉलेज में हमारे NSS के सहयोगी डॉक्टर राजीव रंजन जी के सहयोग से पूरे महाविद्यालय के बच्चों द्वारा पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रतिभाग किया और अच्छे पोस्टर और निबंध मैसेज निकल के आए। और आज उसी के उस उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने और हमारे महाविद्यालय के साथियों ने प्रतिभाग किया। देखिए, इस तरह के जो भी कार्यक्रम है, इसमें जो भी नुकसान होता है, सड़क दुर्घटना से जो मृत्यु होती है, उसको हम कोई चीज़ मिटिगेट ही कर सकते हैं। कैसे? जागरूकता के द्वारा ही कम की जा सकती है। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्र हैं, इसमें प्रथम श्रेणी पाना या जीतना चाहिए।
अभी हम लोग कोविड-19 से जल्दी ही उभरे हैं, एकदम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सड़क दुर्घटना में बहुत अधिक मौत होती है। ये महामारी हमें उतनी डरा तो लिया इसने, लेकिन सबसे बड़ा डर ये है कि हम सुरक्षित रूप से चलें सड़क पर, अपने को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी मनाया जाना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, स्वयंसेवकों द्वारा किया गया। मुख्यतः जिसमें निबंध प्रतियोगिता 20 जनवरी को कराई गई, पोस्टर प्रतियोगिता 22 जनवरी को और यातायात जागरूकता 31 तारीख को कराई गई जनवरी को, जिसमें जिन छात्रों ने पार्टिसिपेट किया उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज वाले बच्चों को आज पुरस्कार वितरण किया गया। भारत जैसे विकासशील देश में सड़क सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा माह की, जो 18 जनवरी से प्रारंभ होकर और 17 फरवरी तक चलना है। इस माह के अंतर्गत ये जागरूकता लाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कि एक्सीडेंट की संख्या को कैसे कम किया जाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग 4 मिनट में एक एक्सीडेंट से मौत होने की पूर्ति हो चुकी है, लेकिन इसको कैसे कम किया जाए, यह अभियान इसीलिए उसी उद्देश्य से चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि ताकि एक्सीडेंट की संख्या में कम लाई जा सके। एक्सीडेंट कैसे कम हो, उसके लिए यातायात विभाग, पुलिस विभाग और सामाजिक संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों के माध्यम से, जगह जगह चौराहों पर कार्यक्रमों के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से लोग जागरूक हों, कैसे एक्सीडेंट को बचाया जाए, इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज हम विद्यार्थियों के साथ हैं, यहाँ पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1 महीना के दौरान निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और तमाम प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं। और जब ये लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से इनके गार्जियन जागरूक होंगे और इनसे जो लोग संबंधित हैं वो सब जागरूक होंगे। क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं, सड़क सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे सुरक्षित रहें, क्या करें ताकि एक्सीडेंट कम हो? सर, यंगस्टर्स को अपने ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए और जो भी हमारे सरकार ने ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं उसका नियमित रूप से पालन करना चाहिए। और जैसे हमारे रोड पे कई सारे मतलब ट्रैफिक सिंबल्स दिए होते हैं, उसको भी ध्यान रखते हुए हमें और हमेशा से क्या कहते स्पीड की वजह से, तेज स्पीड की वजह से ही एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो औरों का और अपना ध्यान रखते हुए ही गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। वाहन चलाते समय नियमों का पालन जरूरी है। क्या और क्या किया जाए कि दुर्घटनाओं में कमी आवे? जी हाँ, क्या कहते हैं, स्पीड में कमी लानी चाहिए और जो सड़क में नियमों का जैसे रेड है कि रुक जाएं और येलो है कि थोड़ा स्पीड मतलब अपना सही करें और ग्रीन पे चलें, तो उसका पालन करना चाहिए। साथ ही जो सरकार ने नियम बनाए तो सरकार सिर्फ नियम बना सकती है, पालन उसको हम ही को करना पड़ेगा, क्योंकि वो जबरदस्ती हमसे पालन नहीं करा सकते। हमारा अच्छा या बुरा हम ही सबसे अच्छे समझ सकते हैं, तो इसलिए हमको उसका पालन करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? टेबल सवारी बैठ के नहीं चलना चाहिए मोटरसाइकिल पे, अगर कार से चले तो सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए था। और ऐसे बहुत से सारी चीज़ें हैं जो सड़क सुरक्षा नियमों में आते हैं, आप उसको अपनाएंगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी आप खुश रहेगा। इसलिए यातायात नियम जो पालन करता है उसे आप हमेशा अपनाइए। आप लोग भी यातायात नियमों का पालन करते हैं, आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग भी किया, तो क्या कौन सी प्रतियोगिता थी आपकी और क्या आप कहना चाह रही समाज से? पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता दोनों थी। तो हम लोगों को बहुत सारे रूल्स तो पता थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जो हम लोगों को बाद में मतलब सोशल मीडिया से पता चला ये बनाते वक्त। तो मतलब जनरली सारे रूल्स जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, ये सारे रूल्स मोस्टली लोगों को पता होते हैं, लेकिन बाकी रूल्स जो जैसे मतलब बहुत लोग होते हैं वो नहीं जानते हैं। तो हम लोग जैसे कि हम सब लोग इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है हम लोग बाकी लोगों को भी बताएं कि रूल्स कैसे फॉलो करें। और जनरली मतलब गाड़ी चलाते समय हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मतलब आपका परिवार आपके घर पे आपका इंतजार कर रहा है। टेलीविजन, तमाम संचार माध्यमों से या जो है प्रचार माध्यमों से हम इस बात को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और उसमें उसकी कड़ी के रूप में आप सब हैं कि जो अपने समाज में, अपने घर पर, अपने आसपास के लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं लगातार कि यातायात के नियमों का पालन किया जाए। सीट बेल्ट लगाएं अगर 4 पहिया वाहन चला रहे हैं, या अगर आप 2 पहिया वाहन बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे, बलरामपुर।
औरैया में स्वच्छता अभियान की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगह जगह गंदगी पीएम के स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रही है। और इतना ही नहीं, नगर पालिका क्षेत्र के खानपुर चौराहे पर दीवारों पर लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन लिखा गया, लेकिन दीवार के नीचे और सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ लगातार सवारियों का आना जाना लगा रहता है और शौचालय न होने की वजह से यहाँ सभी यात्री खुले में शौच करने को मजबूर हैं। बलरामपुर में दर्जनों की संख्या में अवैध ईंट भट्टे चल रहे हैं। भट्टों पर ईंट की पथाई और ईंट पकाने का काम जोरों पर है, जबकि शिकायत के बाद जिला पंचायत के अधिकारियों ने इस ईंट भट्टे पर जाकर जांच की थी। जांच के दौरान भट्टे का कोई रजिस्ट्रेशन न मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों ने भट्टे को सीज कर दिया। बावजूद इसके ईंट भट्टा अभी भी धधक रहा है। वहीं जब लाइव टुडे की टीम ने ग्राउंड जीरो से पूरी कार्रवाई का जायजा लिया तो अधिकारियों द्वारा की जा रही लीपापोती की बात खुलकर सामने आई। इन अवैध भट्टों के कारण एक और जहां राजस्व की भारी क्षति हो रही है, वहीं वातावरण और स्थानीय लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा है। जनपद बलरामपुर में ईंट उद्योग बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। जो सरकार की गाइडलाइन है और जो पर्यावरण के एनओसी की बात होती है कि पर्यावरण की एनओसी लेने के बाद में ईंट भट्टों को रजिस्टर्ड किया जाता है तथा हर नियमानुसार दूसरे या तीसरे साल उसका रिन्यूअल होता है। जब भी होता है तो एनओसी देना पड़ता है कि आप पर्यावरण प्रदूषण के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने जनपद बलरामपुर के कई भट्टों की पड़ताल की तो ये बात खोलकर सामने आई कि कई ऐसे भट्टे हैं, बड़ी संख्या में ऐसे ईंट भट्टे हैं जो पंजीकृत ही नहीं हैं, पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। और वहाँ पर न तो गाइडलाइन एनजीटी की गाइडलाइन का पालन हो रहा है, न ही प्रदेश सरकार के किसी भी नियम का पालन हो रहा है। भट्टा संचालन के लिए जरूरी है कि वो आबादी से कितनी दूर पर होना चाहिए, ये निश्चित किया गया है। वो मुख्य मार्ग से कितना दूर होना चाहिए, हाईवे से कितनी दूरी होनी चाहिए, आम का या फल वाले बाग हैं तो उससे कितनी दूरी होनी चाहिए। ये वन क्षेत्र है तो उससे विशेष निश्चित किया गया है नियम उसके लिए कि वन क्षेत्र से कम 500 से 700 मीटर की दूरी पर स्थापित होने चाहिए। परंतु इस जिले में ऐसे कई ईंट उद्योग संचालित हो रहे हैं जो सारे नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं। और आज हम विशेषकर जो बात कर रहे हैं साई ईंट भट्टे की, जो बलरामपुर और भैंसहवा मार्ग है उसी पर स्थापित किया गया है। ये मुख्य मार्ग से सटा हुआ स्थापित है और इतना ही नहीं, वन क्षेत्र से भी सटा हुआ है। वन क्षेत्र और भट्टे के बीच की दूरी 100 मीटर भी नहीं है, मुख्य मार्ग से और भट्टे की दूरी 20 मीटर भी नहीं है। इसी तरह आबादी का क्षेत्र भी पास में ही है। कुल में और ख़ास बात तो ये है कि 8 वर्ष से संचालित हो रहे इस भट्टे का अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। निश्चित रूप से इस प्रकार के ऐसे कई भट्टे हैं जहां पर पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर संचालन हो रहा है। हमने जब जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने जांच के निर्देश दिए। जांच में सारे अवैध रूप से संचालित होना पाया गया। उसके बाद भी जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं जिनके अंडर में भट्टा संचालित हो रहे हैं वो मनमानी तरीके से ले दे करके किसी भी तरह पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। भट्टा बंद होने का निर्देश होने के बाद भी भट्टा संचालित हो रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ऐसा होता रहा तो एक तरफ तो राजस्व की क्षति होगी, दूसरी तरफ जन समस्याएं भी उत्पन्न होगी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा और लोगों को समस्याएं होंगी। ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो मकड़ जाल फैला हुआ है, इसे तत्काल बंद करने की ज़रूरत है। सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देने की भी ज़रूरत है ताकि जो समस्याएं हैं या जो चोरी हो रही है वो बंद हो पावे। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे बलरामपुर। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए
देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शिवराज सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर इसकी बानगी कुछ और ही देखने को मिलती है। ताज़ा मामला रीवा जिले के हनुमना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत वीरादेई के सामने आया है, जहां सरपंच सचिव की मिलीभगत से लाखों का भ्रष्टाचार किया गया। दरअसल यहां पीसीसी सड़क निर्माण कार्य ऐसा करवाया गया कि सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। सरपंच सचिव ने दिखाने के लिए विकास कार्य तो करवा दिया, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल की, जिसके चलते हालात कुछ ऐसे हो गए। यहां तक कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का मेहनताना भी नहीं दिया गया। कुल मिलाकर कहें तो शासन को बड़े पैमाने पर चूना लगाने का काम किया गया। आप जानकारी लाए हो, मैं उसकी जांच करवाऊंगा, देखूंगा, मौके पे जाके मैं स्वयं देखूंगा कहाँ गुणवत्ता में कमी और कैसे उखड़ गई, उखड़ने का कारण क्या है, तदनुसार कार्रवाई करेंगे। सर सरपंच ये अब जो मास्टर में काम किए उनको तो मास्टर का भुगतान हो रहा है, वो कौन सा काम है, किस काम उन्होंने काम किया है, वो भी एक जाँच का विषय है। अन्यथा की स्थिति में ये है जो मास्टर पे काम कर रहा है उनका मास्टर जो आएगा वो उनका ये कहना है, जो जाँच में तथ्य आएगा उस तदनुसार। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा में आई बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिले अलर्ट घोषित कर दिए गए। जिन जिलों से गंगा होकर गुजरती है उन जिलों को अलर्ट घोषित किया गया। और इसी कड़ी में प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का सबसे बड़ा माघ मेला लगा हुआ है और मेले की सुरक्षा को देखते हुए गंगा तट पर बने पीपे पुल और कटान को रोकने के लिए भारी संख्या में लेबर को लगाया गया। बताया जा रहा है प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार गरीबों को आवाज देने के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन जिम्मेदारों की मनमानी के चलते गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। और ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सामने आया, जहां पवई जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना कला में पीएम आवास में सरपंच सचिव के द्वारा बड़ी गड़बड़ी की गई है। दर्जनों पात्र हितग्राहियों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया और गरीब पीएम आवास का लाभ पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। टूटे फूटे मकानों में पॉलिथीन तानकर रहने को मजबूर है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत के दावे लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है समय समय पर प्रशासन स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को अपने आसपास घर, गांव, मोहल्ला और इलाके की सफाई के लिए प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी मात्रा में सफाई कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं। अभी
सभी सफाई कर्मी सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देते हैं। भौतिक रूप में स्वच्छता हवा में उड़ गई है। मामला अमेठी कस्बे के दुर्गापुर रोड का है, जहां पर रहने वाले दुकानदारों को लगातार गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये नगर पंचायत अमेठी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। यहां पर नालियां पूरी तरह से चौक हैं, जिसकी साफ सफाई कभी नहीं हो सकती। इसके चलते अक्सर ही जलभराव की स्थिति बनी रहती है। गंभीर बीमारी का खतरा लगातार मंडराता रहता है, जिसकी शिकायत दुकानदारों से कई बार की गई, लेकिन अधिकारी कर्मचारी लगातार इस स्थिति को देखकर नजरअंदाज करते हैं। इससे यही है कि नाली जो यहाँ से गई हमारे दुकान के सामने से, पानी डेली यहाँ भरा रहता है और निकलने कोई वो चारा यहाँ पे है नहीं। और कस्टमर जो आते हैं पानी से होके आते हैं, ईंटा रख देते हैं, उससे आते हैं, पानी निकल नहीं रहा है। तो क्या इसकी समस्या से किसी को अवगत कराया अधिकारियों को? हाँ, कई लोग से कहे पर कोई देखे सब, मगर कोई किया नहीं। नाली की सफाई होती है पर पानी निकलता नहीं। नाली यहाँ बनना जरूरी है। क्या चाहते हैं आप लोग? नाली यहाँ बने, पानी निकले, हम यही चाहते हैं। हमारे कस्टमर बहुत परेशान होते हैं, साफ सफाई भी हो यहाँ, यही सारी दिक्कत है। ये आए दिन नाली वाली समस्या हमेशा चली आ रही, काफ़ी टाइम से साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे हमारे दुकान पे आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कैसे आते हैं दुकान? बस हम लोग यही ईंटा पत्थर लगा के कोई तरह काम चला रहे हैं। बस क्या चाहते हैं? ये साफ सफाई हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी चला रही है, जिसके अंतर्गत बेमेतरा जिले में 270 गौठानों का निर्माण होना था, लेकिन गौठान को लेकर बेमेतरा जिला प्रशासन सजग दिखाई नहीं दे रहा। यही कारण है जिले में अब तक केवल 50% ही गौठान का निर्माण हुआ है। दरअसल यहां पर केवल 140 गौठानों का ही निर्माण हो पाया। वहीं अब भी गौठान ऊपर हमने गोबर का क्रय कर लिया है और सारा जो गोबर हम ले रहे हैं उसको विधिवत वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। और वर्मी कंपोस्ट जो बन रहा है उसको हमारे विभिन्न विभाग हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट इत्यादि खरीद रहे हैं या प्राइवेट में कई किसान भी खरीद रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि ये अधिक से अधिक मात्रा गोबर की खरीदी जाए और पूरा जो गोबर आ रहा है उसको 35 से 40% मात्रा के बराबर का वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए। प्रदेश की योगी सरकार भले ही गांव की तस्वीर बदलने के लिए विकास की तमाम योजनाएं चला रही हो, लेकिन कासगंज में अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के भ्रष्टाचार के चलते धरातल पर आज भी स्थिति जस की तस है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सड़कों पर भरा पानी, कीचड़ और गंदगी कासगंज के तमाम गाँव की पहचान बन गई है। सड़कें नाली में तब्दील हो गई हैं, लेकिन नाली का निर्माण अब तक नहीं कराया गया। नाली न होने की वजह से कहीं भी पानी की निकासी नहीं है और गंदा पानी सड़कों पर तैरता नजर आता है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीण नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। निकलने की बहुत परेशानी है, निकल पाते ही ना है। और गली में, पूरी गली में हमारे पानी रुको हुआ, दरवाजे बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं बच्चे। तो आपने किसी प्रधान वगैरह से कहा नहीं इस मामले? हमने कई प्रधान से 10 बार गए थे, प्रधान के पास गए थे, हम गए, हमारे कई जनी लेडीज गई थी, प्रधान ने मना कर दिया कि उसी प्रधान ने नहीं बना पाया तो ये मैं कुछ नहीं कर सकते, खरंजा तक ना बनाया। क्या नाम है आपके प्रधान का? दीपक। सर जी, ये पानी भरा हुआ है, कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है। हम लोग बहुत परेशान हैं, अधिक ही परेशान है। हमारे गांव का प्रधान सुनता नहीं है और जो और भी ऊपर के अधिकारी हैं वो भी सुनते नहीं है। बहुत दिन से परेशान है। कम से कम 1 हफ्ता के समथिंग ऐसा हो गया कि हम पर डे यूज कर रहे हैं इस चीज़ को, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि बस्ता जमा हो चुके हैं प्रधान लोगों के, तो वो क्यों सुनेंगे।
आपने ऊपर उच्च अधिकारियों से भी इस मामले की शिकायत की? सर जी अभी ये काम हुआ है, अभी फिलहाल हुआ है, क्योंकि ये पानी दूसरे के खेत में चलता था, दूसरे के खेत में 15 साल से पानी ये चलता था, इसलिए नहीं सुना। दूसरी बात है ये क्या नाम है, 1 हफ्ता से परेशानी है। आखिर किसकी कमी दिखती है? ये पानी भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, आखिर किसकी कमी दिखती है यहाँ पर? सर जी कमी क्या नाम है, ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायत ढोलना प्रधान की कमी है। क्या नाम है प्रधान का? श्री दीपक कुमार। ग्राम प्रधान की कमी है और ये पानी कम से करौली के टोडा भीम इलाके में करेरी से बालाघाट जाने वाला सड़क मार्ग बेहद जर्जर अवस्था में है, जिस सड़क मार्ग से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क के नवीनीकरण करवाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग कई बार विधायकों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता को निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। करेरी से बालाघाट की ओर जा रहा है। इस सड़क मार्ग की कुल लंबाई करीब 15 किलोमीटर की है। इस सड़क मार्ग से होकर हर दिन करीब हजारों लोग यात्रा करते हैं। यह सड़क मार्ग 2 विधानसभा क्षेत्रों में होकर निकल रही है, हिंडौन सिटी व टोडा भीम विधायक के पास क्षेत्रीय लोग जब जाते हैं तो टोडा भीम विधायक हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र में होना बताकर लोगों को टाल देते हैं, और अगर हिंडौन सिटी विधायक के पास में क्षेत्रीय लोग इसके नवीनीकरण को लेकर जाते हैं तो वहां के विधायक भरोसी लाल जाटव जनता को टोडा भीम विधायक क्षेत्र में बताकर गुमराह कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से यह सड़क मार्ग पिछले 20 वर्षों से काफी जर्जर हालातों में है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।